कैसे हैं दोस्तों। आपका आरडी आ चुका है आपके लिए एक नई वीडियो लेके। आज का सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है बैन ऑफ 118 ऐप्स जो चाइना की हैं। उन सब में सबसे ऊपर नाम आ रहा है पबजी का, क्योंकि जो सबसे मेन ऐप है। उसी के साथ जो 118 ऐप्स बैन हुए हैं उनमें से है कुछ ब्यूटी की ऐप्स हैं। सो गर्ल्स, आपके लिए बैड न्यूज़ है, ब्यूटी ऐप्स बंद हो चुकी हैं। उसी में कुछ लूडो और चेस वगैरह की ऐप्स हैं, कोई गैलरी वगैरह की ऐप्स है, सिक्योरिटी वगैरह की ऐप्स है। उसी के साथ कोई कैम स्कैन तो पहले ही बंद हो गया, कैम स्कैन के भाई बैन है, कुछ उनकी ऐप्स वगैरह हैं बीच में। सबसे बड़ा नाम है इन सब में, वो है पबजी। हाँ जी दोस्तों, पबजी बैन हो चुकी है इंडिया में। सबको पता है कि जो क्राइसिस चल रहे थे इंडिया में, इंडिया और चाइना के ऐसे भी आपस में, उन सबके पता है। और इंडियन गवर्नमेंट जो रीज़न दिया है पबजी बैन करने का, वो कुछ रीज़न ऐसा है, इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी जो इंडिया की है, वो उसको हार्म कर रहा था। साथ साथ में ये सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ स्टेट को भी हार्म कर पहुंचा रहा था। सो ये रीज़न है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि ये ऐप्स जो बंद इतनी जल्दी इन्होंने एकदम ये पोटेंशियल है ये बैन करने का, इसका क्या करना है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं कि कोई पबजी इतना सारा डाटा मेरे हिसाब से ले तो नहीं रही थी। बट हाँ, ये बात है कि जो ये डाटा है ये सारा कंट्रोल हो रहा है चाइना में, या चाइना के डेवलपर्स की तरफ से। सो कल को फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो शायद चाइना इस डाटा का यूज़ करके कुछ हार्म वगैरह इंडिया को कर सकता है। सो ये रीज़न सबसे बड़ा है कि पबजी बैन करने का। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि पबजी रखें कि उड़ा दें। दोस्तों, पिछली भी ऐप्स बंद हुई हैं जैसे शेयरिट, कैंप स्कैनर वगैरह, वो अब तक वापस नहीं आया। तो मुझे लगता है कि कुछ मुश्किल है कि पबजी भी वापस आएगी। तो इससे अच्छा है उड़ा दो। क्या करनी है अब रख के, ऐसे ही फ़ोन की स्पेस फिल की हुई है आप लोगों ने। और उसी के साथ काफ़ी बड़ा झटका लगा है कई लोगों को, क्योंकि कुछ लोग इसे टाइम पास के लिए खेलते थे, कुछ लोग इससे पैसे भी कमाना शुरू हो गए थे, जैसे यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करके पबजी के ऊपर, तो वो पैसे भी कमा रहे थे। सो काफ़ी बड़ा झटका है उन लोगों के लिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्टेप सही है कि नहीं। जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, कुछ सोच समझ के लिया होगा। कुछ हमारे प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के, कुछ नेशन की प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के ही लिया गया होगा ये स्टेप। क्योंकि पहले भी जो स्टेप लिए थे वो उन्होंने उसी को ध्यान में रख के वो लिए थे। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब पबजी को रख के या इन सारी ऐप्स में को रख के कोई फ़ायदा नहीं है, चलने तो वाली नहीं है। क्योंकि ये कुछ ही देर में सर्वर से भी अनइंस्टॉल कर दी जाएंगी, जाएंगी डिलीट कर दी जाएंगी। सो आप फ़ोन से भी अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस फिल की हुई है पबजी ने और बाकी ऐप्स ने भी, तो उसे रखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। इससे अच्छा आप फ़ोन की स्पेस बचाएं और कुछ और इंस्टॉल करके यूज़ करें। बस इसी के साथ दोस्तों, आपका आरडी आपसे अब विदा लेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जो भी आपके सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। पबजी बैन होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, या जो 118 ऐप्स और बैन हुई है वो होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर पबजी बैन हुई है तो आपको किसी तरह इफ़ेक्ट हुआ है या आपको कैसा लगा है, वो सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए। इसी के साथ गाइस, आपका आरडी आपसे विदा लेता है और जल्दी मिलेगा आपको अगली वीडियो के साथ।